जय हिंद। आइए आज हम आपके लिए कुछ विशेष टॉपिक लेके आए हैं जो कि हम कल बता दिए थे कि हम पुष्प के संरचना अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आप लोग के लिए पुष्प के संरचना लेके आए हैं और एकदम कायदा से आप लोगों को हर एक पार्ट का नाम याद हो जाएगा। बशर्ते जब हम बोले तो साथ में आप भी बोलिएगा। बोलने से होता है कि दिमाग आपका काम करता है, एकदम एक्टिव रहता है। जिस पॉइंट के बारे में बोलते हैं उस पॉइंट पे दिमाग एक्टिव रहता है। तो ये चलते बोल बोल के पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा याद होगा उस बोल बोल के पढ़ने से। तो आइए आज हम लोग देखेंगे पुष्प के संरचना के बारे में। आखिर का होता है पुष्प में, कौन ऐसा चीज है जो हमको पढ़ना है, कौन कौन ऐसा चीज है जो हम अभी तक पुष्प के संरचना के बारे में नहीं पढ़ पाए। तो आइए आज हम देखते हैं क्या है पुष्प के संरचना, का हमको इसमें पढ़ना है। तो पुष्प के संरचना सभी लोग, जितना भी लोग वीडियो को देखेगा, जितना भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहा होगा देखेगा, सब पुष्प को देख ले होगा, फूल सब कोई देखा होगा, इसका उपयोग भी किया होगा, कोई के दे के, किसी से लेके। तो पुष्प के उपयोग हर जगह है, हम कल ही बता चुके थे। तो देखिए पुष्प के संरचना में क्या होता है बाबू। तो पुष्प में सबसे पहले होता है डंठल, जिसपे वो खड़ा रहता है, जो पकड़ के आप लोग देते हैं किसी को। तो डंठल को बोलते हैं हम लोग वृंत, पुष्प वृंत बोलते हैं। जो डंठल होता है उस डंठल को बोलते हैं पुष्प वृंत। उसके बाद जिस स्थान पे पुष्प रहता है, जिस पे पूरा पुष्प बैठा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं पुष्प आसन। क्या बोलते हैं बाबू? पुष्प आसन। जैसे कि ससुराली शुरू बार लेकर जाता है, शादी उदी हो जाता है तो चौका मिलता है, तो कहा जाता है ना कि आसन ग्रहण कीजिए, चौका पर बैठिए। पंडित जी के आसन मिलता है, ले बाबा आसन पर बैठो, तो क्या हो गया? आसन। तो जिसपे आदमी बैठता है उसको क्या बोलते हैं? आसन बोलते हैं। तो पुष्प का पूरा भाग जिसपे बैठा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? आसन। तो पुष्प जो आसन पर बैठा रहेगा उसको बोलेंगे पुष्पासन। उसके बाद क्या होता है बाबू? तो बाह्य दल पुंज होता है, दल पुंज होता है, स्त्री केसर होता है, पुंग केसर होता है। तो आइए हम सब बात एक बात को चिन्हेंगे कि आखिर कौन कौन कहाँ कहाँ होता है। तो आइए आपके पास है डायग्राम, जो कि हम अपने हाथों से बनाए हुए हैं। तो आइए देखते हैं, सब कोई अपन हाथे से बना के पढ़ाता है तो हम भी अपन हाथे से बना के पढ़ाएं। आइए देखते हैं। तो देखिए बाहर वाला जो भाग होता है, ये जो डंठल होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? तो पुष्प वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत बोलते हैं। उसके बाद बताए थे कि पुष्प वृंत के नीचे हरा हरा पत्ती पाया जाता है, जो जब पुष्प कली अवस्था में रहता है तो उसको तोप के सुरक्षा प्रदान देता है। देखते हैं जब पुष्प कली अवस्था में रहता है तो हरा हरा पत्ती से क्या रहता है? ढका हुआ रहता है। तो ये क्या करता है बाबू? तो पुष्प के सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसको क्या बोलते हैं बाबू? तो बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। अब इसके समूह को क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज बोलते हैं। हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं सेपल, बाह्य दल को इंग्लिश में बोलते हैं सेपल। बाह्य दल पुंज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलते हैं बाबू कैलिक्स बोलते हैं। देखिए बाह्य दल को बोलते हैं सेपल, बाह्य दल पुंज को क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। हिंदी मीडियम के लेखन के साथ यही दिक्कत हो जाता है, एक तो बेचारा के हिंदी याद करना है, उसके बाद इंग्लिश भी उसको याद करना है, अब एक दो को नाम आ जाता है वो भी याद करे पड़ता है, तो बड़ा दिक्कत होता है हिंदी मीडियम के लेखन के साथ। तो बाह्य दल को क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। बाह्य दल पुंज को क्या बोलते हैं? तो कैलिक्स बोलते हैं। उसके बाद देखिए क्या आता है? दल आता है। क्या आता है? दल। रंग बिरंगा पत्ती देखे होंगे ना, जैसे कि गुलाब के फूल में लाल लाल, अभी हम दिखाएंगे आपको फूल, चिंता ना कीजिए। तो गुलाब के फूल में देखे ना है लाल लाल पत्ती रहता है, एकदम अट्रैक्ट करता है व्यक्ति को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। पेटल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। और दलों के समूह को क्या बोलते हैं? दल पुंज बोलते हैं। कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये जो पतला पतला भाग निकलल है इसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर। क्या बोलते हैं बाबू? पुंकेसर बोलते हैं। और पुंकेसरों के समूह को क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंड्रोसियम बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं पुमंग। ये हो गया नर भाग। ये क्या होता है बाबू? नर भाग होता है। ये होता है नर भाग। कौन भाग होता है? नर भाग होता है। अब ये जो अकेले देख रहे हैं बाबू, ये है मादा भाग, इसको बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं?
स्त्री केसर बोलते हैं। और इसके समूह को क्या बोलते हैं बाबू? तो देखिए स्त्री केसर, इसके समूह को बोलते हैं जायांग, गाइनेसियम। क्या बोलते हैं? गाइनेसियम बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गाइनेसियम। हिंदी में बोलते हैं जायांग। ये क्या है? तो मादा भाग है। क्या है बाबू? मादा भाग है। कौन सा भाग है? मादा भाग है। तो हमको फिर इसका भी संरचना हमको पढ़ना है अलग से, इसको काट के पढ़ाएंगे। एकरा में कै गो परत पाया जाता है, कैसे इसमें पराग कण का निर्माण होता है, पराग कण कैसे, पराग कण का स्थानांतरण होता है जिसको हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। फिर मादा भाग के हमको पढ़ना है, अंडाशय में क्या होता है। तो अभी पढ़ना है बहुत कुछ, लेकिन अभी पहले इसका संरचना समझना जरूरी है। तो हमको लगता है कि सब बच्चा के संरचना समझ में आ गया होगा। अब आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। पहले इतना बात समझ में आया? देखिए फिर से एक बार देखिए, ये जो पकड़े वाला भाग है इसको क्या बोलेंगे? पुष्प वृंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुष्प वृंत। बाहर वाला जो है इसको क्या बोलेंगे? बाह्य दल, सेपल। एक समूह को क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। क्या बोलेंगे बाबू? बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। कैलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। ये जो पत्ता रहता है, जो रंगीन रंगीन पत्ता रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दल बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल, पेटल। और दलों के समूह को क्या बोलते हैं? दल पुंज, कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। चलिए इतना समझ में आया। ये जो पतला पतला भाग निकला हुआ है इसको बोलते हैं पुंकेसर। और इसके समूह को क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग। अब जो अकेला है इसको क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। और स्त्री केसर के समूह को क्या बोलते हैं बाबू? तो जायांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिकली आपको याद करवाते हैं। बोलिएगा, हर एक वर्ड याद हो जाएगा, हर एक चीज, हर एक पार्ट याद हो जाएगा। तो देखिए आज हम गए थे पुष्प लेने दुकान पे। तो देखिए हंसना नहीं है, हंसना मना है। तो पुष्प लेने गए, एगो स्टूडेंट भेटा गया। अब वो हमको देखे लगा शक के निगाह से, ये अच्छा बड़ा गुलाब के फूल ले हूँ गुरु जी के करा लगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है, करेजा एकदम निकल गया इसको लेवे गए। तो इतने महंगा दाम बता दिया कि हमको लगा कि इसी यही चलते जो है पैसा जो आदमी कमाए लगता है वो लंद फंद में ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो चुपचाप पैसा कमाता है, वो जमा करता है, चाहे कुछ बिजनेस में लगाता है। बेरोजगार लेकिन रोज डे प्रपोज डे सब मनाता है, समझ रहे ना। तो बड़ा महंगा दिया है, लेकिन लेना पड़ा आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये बाहर वाला जो निकला हुआ दिखाई दे रहा है आपको, देखिए आओ पास आ जाते हैं। ये जो बाहर से निकला हुआ दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं बाबू? तो इसको बोलते हैं वृंत। क्या बोलते हैं? वृंत। अब पुष्प में है तो इसको पुष्प वृंत बोलेंगे, पुष्प में है तो पुष्प वृंत बोलेंगे। अब देखिए इधर दिखाई दे रहा है कि नीचे से, नीचे साइड से, एक मिनट रुक जाइए। ये देखो बाबू, ये जो नीचे साइड से दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज बोलते हैं। अकेले है ये, अगर ये अकेले है तो इसको बोलेंगे बाह्य दल। अकेले है तो क्या बोलेंगे? बाह्य दल बोलेंगे। अभी समूह में है तो इसको क्या बोलेंगे बाबू? बाह्य दल पुंज। देखो ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, दिखाई दे रहा है ना। अकेले रहेगा तो इसको बोलेंगे बाह्य दल, और समूह में रहेगा तो क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? बाह्य दल पुंज। तो अकेले रहेगा तो बाह्य दल, और साथ में रहेगा तो बाह्य दल पुंज बोलेंगे। समझ में आया? अब देखिए बाह्य दल पुंज तो हो गया। अभी क्या है बाबू? अकेले है, इसको क्या बोलेंगे? एकदम रंगीन संरचना है ना। तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? दल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? दल। अब देखिए तो दलों के समूह यहाँ पे है, इस पुष्प में दलों का समूह है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? दल पुंज बोलेंगे। दलों के समूह को दल पुंज, दलों के समूह को दल पुंज बोलते हैं। फिर से एक बार देखिए, ये पुष्प का जो लंबा वाला भाग है इसको बोलते हैं पुष्प वृंत। ये जो हरा हरा भाग है ये पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है, पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज बोलते हैं। ये जो है इसको क्या बोलते हैं बाबू? तो दल पुंज बोलते हैं। अकेले है तो दल, समूह में है तो दल पुंज। ये क्या करता है? तो कीट भौरा फितिंगी सबके आकर्षित करता है। तो दिन में जितना भी पुष्प उगता है, निकलता है, सबका रहता है रंगीन रहता है। और रात में जितना भी पुष्प निकलता है वो सब सफेद रहता है और बहुत ज्यादा खुशबू देता है। और दिन में, रात की अपेक्षा जो दिन में उगता है पुष्प रंगीन रहता है और कम सुगंध देता है। तो रंगीन क्या रहता है? ताकि कीड़ा मकोड़ा एक तरह आकर्षित हुए इसके तरफ, अब क्या करा दे? परागन करवा देवे। समझ गए? तो चलिए ये तो हो गया दल। अब एक अंदर वाला संरचना हमको देखना है।
सब लोग गुलाब के खूबसूरती देखता है, लेकिन खूबसूरत चीज के पीछे देख रहे हैं ना, क्या है बाबू? कांटा है। तो हर एक खूबसूरती के पीछे क्या रहता है? उसका परिश्रम रहता है। कोई इतना ही ऐसी नहीं इतना आगे पहुंच जाता है, परिश्रम करता है। तो ये गुलाब के फूल इतना कांटा से निकलने के बाद इतना खूबसूरत बना है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दल पुंज टूट रहा है, दलों के समूह को तोड़ रहे हैं हम। चलिए देखो बाबू, देखिए अब आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा होगा पतला पतला संरचना। देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है लंबा लंबा पतला पतला संरचना। ये क्या है बाबू? तो ये है पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर। अगर हिंदी में क्या बोलेंगे? पुंकेसरों के समूह को क्या बोलते हैं? तो पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कैमरा में, पुंकेसरों के समूह को क्या बोलते हैं बाबू? तो पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग। अब जब पुंकेसर के समूह को अगर हटा देते हैं हम, तो यहाँ देखो इसमें तो अच्छा से दिखाई नहीं देगा, मादा भाग रहता है, इसको क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। अब मादा भाग अकेली ही रहती है अधिकतर जगह। तो देखो देखो नीचे से देख सकता है, ये जो मोटा वाला संरचना पाया जा रहा है बाबू, देखिए ये जो मोटा संरचना है, देखो यहाँ पे दिखाए हैं मोटा वाला संरचना। तो ये मोटा वाला संरचना का है? स्त्री केसर है। क्या है बाबू? स्त्री केसर। स्त्री केसर को क्या बोलते हैं? समूह को जायांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको पुष्प के संरचना बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखिए, बताइए ये जो डंठल है इसको क्या बोलेंगे? ये जो डंठल है बाबू इसको क्या बोलेंगे? पुष्प वृंत बोलेंगे। उसके बाद जो ये हरा हरा पत्ती है इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं, सेपल। क्या बोलते हैं बाबू? सेपल बोलते हैं। अब बाह्य दल के समूह को क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज, कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। उसके बाद है दल। क्या है? दल। ये रंगीन रहता है। अब पुष्प ये जो है भौरा कीट फतिंगे को क्या करता है? आकर्षित करता है। इसको क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल। और दलों के समूह को दलपुंज बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। उसके बाद होता है नर भाग। ये नर भाग है। कौन सा भाग है? नर भाग। नर भाग को बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसरों के समूह क्या बोलते हैं बाबू? तो पुमंग बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। इसको आपको दिख रहा है ये वाला पूरा भाग का है? तो स्त्री केसर है। क्या है? स्त्री केसर, मादा भाग है। अब इसके समूह को क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं, गाइनेसियम बोलते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि नर भाग में कै गो भाग से बना हुआ है नर भाग जो है, और मादा भाग कितने भागों से बना हुआ है, मैंने मादा भाग में कितना भाग है। तो आइए हम आगे देखते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं पुष्प के मादा भाग में कौन कौन सा भाग होता है और नर भाग में कौन कौन सा भाग होता है, देख लेते हैं। आइए हम देखते हैं पुष्प के नर भाग का है और मादा भाग का है। तो देखिए पुष्प का जो मादा भाग है 3 भाग से मिलकर बना है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा से मिलकर क्या बना है बाबू? स्त्री केसर। क्या बना है? स्त्री केसर। अब स्त्री केसर के समूह को क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। बोलिए, दिमाग में घुसा? देखो, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। पुष्प के मादा भाग के 3 गो भाग है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। इन तीनों के मिला के हम क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। और स्त्री केसर के समूह को क्या बोलेंगे बाबू? जायांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जायांग। फिर से एक बार याद करो, अंडाशय, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र के समूह को सबको मिला के क्या बोलेंगे बाबू? स्त्री केसर। और स्त्री केसर के समूह को जायांग। क्या बोलेंगे? जायांग बोलेंगे। इतना बात समझ में आया? फिर से एक बार बोलते रहिएगा, याद हो जाएगा। नहीं बोलिएगा, कोई नहीं याद करवा सकता है। पहला नीचे से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र के समूह को क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। और स्त्री केसर के समूह को क्या बोलेंगे बाबू? जायांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जायांग बोलेंगे। आगे देखिए,
नर भाग है। ई का है बाबू नर भाग, ई का है मादा भाग है, मादा भाग। ई का है बाबू नर भाग है, नर भाग। तो देखिए नर भाग का होता है तो तंतु, फिलामेंट होता है। क्या होता है? तंतु, फिलामेंट। और तंतु के ऊपर तंतु जुड़ा रहता है किससे? पराग कोश से। किससे जुड़ा रहता है? पराग कोश से, एंथर से। और तंतु और फिलामेंट, तंतु और फिलामेंट के समूह को क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पुंकेसर। और पुंकेसर के समूह को क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। समझ में आया? पुष्प के संरचना लगभग हमको लगता है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखिए क्या हम बताएं। पहला बताएं पुष्प वृंत, उसके बाद बाह्य दलपुंज, उसके बाद दलपुंज। क्या बताएं? दलपुंज। उसके बाद बताएं नर जननंग, जेकरा बोलते हैं पुमंग। और बता देना चाहते हैं, इतना बात समझ में आ गया तो एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग को भी अगर गुलाब के फूल की तरह सुंदर बनना है तो कांटा के बीच में रहना सीख लीजिए। अगल बगल बड़ी दुश्मन रहेगा, बहुत सारा दुश्मन रहेगा जो आपको हमेशा पीछे खींचे के कोशिश करेगा, कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़िए। तो आपको आगे बढ़ना है तो गुलाब देखें, इतना मानी कांटा के बीच में इतना सुंदर फूल निकला। कोई अगर तोड़े जाता है तो अगर खूबसूरती देखता है, कोई देता है तो केवल खूबसूरती देखता है, ये नहीं देखता है कि वो खूबसूरती के पीछे राज का है। तो ये चलते आपको भी खूबसूरत बनना है तो कष्ट सहना सीखिए, कष्ट से घबराइए नहीं, भागिए नहीं। हम हमेशा ये बात कहते रहते हैं। चलिए जोरदार कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए कैसा लगा वीडियो। अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।